नमस्कार। सीएम योगी ने कोरोना वायरस पर अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे होने वाली इस अहम बैठक में सभी विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। बैठक में स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमा हॉल बंद करने पर भी विचार होगा। अजीत हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अजीत, जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है स्कूल और इसके अलावा सिनेमा हॉल बंद करने का फैसला, क्या जो मीटिंग होने वाली है उसमें यूपी में भी ये फैसला लिया जा सकता है? देखिए, पहले तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रकाशन की ज़रूरत है। अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो आपको हवा में नहीं छींकना है, आपको हाथ में नहीं छींकना, आपको कोहनी में यानी कपड़े में देखिए जसप्रीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसप्रीत और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक अंदर कुछ अफसरान जा चुके हैं और कुछ को जाना बाकी है। स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश भी यहां मौजूद रहेंगे जसप्रीत, और बैठक में इस बात पर फैसला होना है कि आखिर कोरोना वायरस को लेकर यूपी कितना तैयार है। सभी विभाग के प्रमुख सचिवों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है और इसमें इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली की तरह राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉलों और स्कूलों को बंद किया जाए या ना बंद किया जाए, क्योंकि लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब तक यूपी के जो नेपाल से सटे इलाके हैं 92,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, सैंपल्स भेजे गए हैं। 9 लोगों जो संदिग्ध आए थे उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। तो सरकार इसको लेकर काफी चिंतित है और बड़ी बैठक बुलाई। आपने देखा था कि होली के अवसर पर भी सीएम के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्रियों ने होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया था, और जो 18 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं उसे भी गवर्नमेंट सादगी से मनाएगी। यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही कि लोग घरों से कम निकलें, बाहर ना जाएं और प्रिकॉशन लें, डॉक्टर से बात करें, लेकिन घबराएं ना, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हो जाएगी जसप्रीत। बिल्कुल, तो कुछ ही देर का समय है, 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और यूपी में भी सिनेमा हॉल और स्कूल बंद हो सकते हैं। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही कह दिया था कि 31 मार्च तक स्कूल और सारे सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इस बीच जिन यूनिवर्सिटीज में या फिर स्कूलों में परीक्षा होनी है वो परीक्षा होती रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत है डीयू से। दीपक, जो मुख्यमंत्री ने कल फैसला लिया है, आप डीयू में मौजूद हैं, शिक्षक क्या कह रहे हैं, बच्चे इस फैसले को लेकर के क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हवा में ना छींकना है, ना खांसना है, ना हाथ लगा के छींकना खांसना है, सिर्फ कोहनी लगा के इस तरीके से खांसना होगा। इसका ध्यान रखना होगा। देखिए जसप्रीत, इस वक्त नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, जिसके बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो कम ही आ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स ज़रूर पहुँच रहे हैं जिनको जानकारी कम थी। उनसे जब हमने बात की, कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट सुबह सुबह पहुँचे थे, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी, अचानक से फैसला आया है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अब ये कहा गया है कि 31 मार्च तक तमाम जो कॉलेजेस हैं वो बंद रहेंगे। इसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरी नोट्स उनको चाहिए तो वो ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट सामने हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है। आप सर ये बताइए कि कॉलेजेस बंद हैं कोरोना के चलते, जानकारी थी इसकी? नो सर, नहीं थी, इसलिए आप आ गए? अब वापस जा रहे हैं? शायद अभी जाऊँगा। अच्छा, वापस जा रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जानकारी छात्रों को देर से मिली है, इसलिए कुछ लोग कॉलेज आ गए थे लेकिन अब उनको वापस जाना पड़ेगा। मैम, ये कॉलेज सारे बंद हैं आज? हाँ जी। कोरोना के चलते। तो आपको जानकारी थी इसके बारे में या फिर यहाँ आके पता चला है? नहीं, जानकारी थी, नोटिस आया हुआ था वेबसाइट पे, पर वी आर नॉट स्टूडेंट, वी आर रिसर्च स्कॉलर। अच्छा, ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो ज़रूरी नोट्स हैं वो स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे या ज़रूरी जो काम है वो नहीं, इतना सब मैंने नहीं देखा कि क्या है, मतलब जो नोटिस है वही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है? नहीं सर, आज मीटिंग हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स और नोटिस इशू हो गया एंड मोर ओवर रिगार्डिंग नोटिस, डीयू का वेबसाइट है प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, और बेसिकली वो बनाया गया था अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है डायरेक्ट टीचर से मीटिंग करने में, तो डीयू ने ये रिसोर्स बना रखा, लाइब्रेरी में जाकर वेबसाइट पे सारे कोर्सेज का सारे मटेरियल्स अवेलेबल है ऑलरेडी। अब जैसे बच्चों को जिनको जानकारी नहीं है उसके लिए क्या नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है उसके लिए? जी, उसके लिए ऑलरेडी हर जगह नोटिस चला गया है, हर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई, जितने भी ग्रुप्स हैं, ईमेल्स है, जिस तरीके से पॉसिबल है हर तरीके से इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया गया
एंड फॉर तो जसप्रीत, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनको जानकारी दी जा रही है, नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनको नहीं पता वो आ रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि बंद है तो वापस जा रहे हैं। जी ठीक है, हम विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, कोरोना वायरस अब महामारी है, दुनिया के कई देश इसकी चपेट में हैं और सावधानी इसमें सबसे जरूरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस महामारी को लेकर जागरूक रहें, सावधानी बरतें? देखिए जसप्रीत, कोरोना को सावधान रहकर ही हराया जा सकता है। अगर हमें खांसी या छींक आए तो इसी तरीके से कोहनी में छींकना और खांसना है, हवा में नहीं, हाथ में नहीं। सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है और सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार तमाम राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। तमाम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संपर्क में है। इसके अलावा जिस भी राज्य को जिस तरीके की ज़रूरत पड़ रही है उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार उनके संपर्क में है और उन्हें वो सामान भी मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी तक पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उनके इलाज के लिए उनको अलग से रख करके उनको एक अलग वार्ड बना करके ऐसा हर शहरों में लगभग किया जा चुका है और हर बड़े शहर में इस तरीके के इंतजाम है कि जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं उनको पूरी तरीके से अलग रख के उनका इलाज करवाया जाए ताकि बाकी लोगों में इससे इन्फेक्टेड संक्रमित होने का खतरा ना फैले। केंद्र सरकार अपनी तरफ से लगातार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी इस मसले पर चल रही है और तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अलावा तमाम एयरपोर्ट्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, एयरपोर्ट्स पर विशेष कदम भी उठाए गए हैं। तो सरकार का यही कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तमाम वो कदम उठा रही है जिससे इस महामारी को कंट्रोल किया जा सके और इसको ज़्यादा जानमाल का नुकसान ना हो सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार का कहना है कि लोगों को भी इस मामले में पूरा सावधान रहना है और अगर किसी को कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसको पूरी तरीके से क्वारंटाइन रखना, उसको अलग रखना बेहद ज़रूरी है और उनके परिजनों को अगर कोई पॉजिटिव केस आ जाए तो पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए और जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पुरजोर पालन किया जाए। बिल्कुल, हम विवेक गुप्ता के पास चलते हैं। विवेक, कोरोना वायरस के कहर से बाजार भी अछूता नहीं है, इस वक्त क्या हाल है बाजार का? सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें किस तरीके से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अगर आपको खांसी या फिर छींक आ रही है तो हवा और हाथ में ना छींकें या खांसें, बल्कि कोहनी के में खांसें ताकि ये कोरोना वायरस दूसरी जगह ना फैले। जसप्रीत, देखिए आपको पता चाहिए कोरोना वायरस का असर सेंसेक्स मार्केट पर पूरी तरह से पड़ा हुआ था, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि मार्केट अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और काफी तेजी से रिकवर कर रहा है। जो 3000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा था अब उसकी जो आंकड़ा है वो 400 से 500 के बीच आ गया और निफ्टी ने भी काफी अच्छी रिकवरी की है। निफ्टी जो है वो 100 के अंदर पॉइंट गिरा हुआ था, क्योंकि इससे पहले देखा था 300 से 400 पॉइंट निफ्टी गिरा होता। तो कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर कर रहा है और ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। उनका जानकारों का उम्मीद नहीं थी कि मार्केट बंद होने के बाद, जो लोअर सर्किट होने के बाद इस तरीके से रिकवरी करेगा। यानी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से मार्केट इतनी तेजी से रिकवर कर रहा है तो भारतीय बाजार में इस रिकवरी का असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि रिकवरी सिर्फ आज के लिए, आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से WHO ने जो कोरोना वायरस है उसे पैंडेमिक यानी कि पूरे दुनिया भर में इसे महामारी घोषित कर दिया और उसका इलाज नहीं है, उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन राहत की बात और खुशी की बात भारत में है कि सेंसेक्स लोअर सर्किट लगने के बाद अच्छी तरह से रिकवर हुआ है और फिलहाल अगर हम स्टेटस की बात करें तो सेंसेक्स 300 से 400 पॉइंट डाउन है, जो 3000 पहले था, और निफ्टी जो 300 से 400 पॉइंट डाउन थी वो अब 100 के अंदर जो पॉइंट है वो डाउन स्थिति में है। चलिए हम चलते हैं अभिषेक पांडे के पास जो मुंबई में मल्टीप्लेक्स के बाहर हैं। अभिषेक, लगातार सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा, जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। आप मल्टीप्लेक्स के बाहर मौजूद हैं, क्या लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर? देखिए, दिल्ली में तो बंद कर दिया गया